चलिए जय हिंद बच्चों। और बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। इससे पहले का वीडियो आप लोग देखे होंगे। कल आप लोग का एक वीडियो यूट्यूब पर डाला गया था जिसका नाम था थॉमस ग्रंथ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं पीनियल काय। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? पीनियल काय। तो आप लोग समझेंगे पीनियल काय क्या है। यह भी एक ग्रंथ है। पीनियल काय क्या है? हमारा एक ग्रंथ है। मैंने कहा था आपको बहुत सारी ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है। तो आज आपका एक अलग से ग्रंथ का एक ग्रंथ का अलग अलग छोटा छोटा वीडियो बनाकर डालेंगे। आप आसानी से समझ भी लेंगे। चाहता तो सभी ग्रंथ को एक ही साल में पढ़ा देता, लेकिन होता क्या उससे कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता, आपको भी देखने में अच्छा नहीं लगता। इतना बड़ा इतना समय कौन पढ़ना चाहे। छोटा छोटा बना दे रहे ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब समझते हैं पीनियल काय के बारे में। तो बाबू मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि पीनियल काय क्या है। और आप जितना भी ग्रंथ पढ़ो सब ग्रंथ के पीछे ये जानो कि ये ग्रंथ पाया कहाँ जाता है। जैसे कल मैं बताया था थॉमस ग्लैंड, तो ये थॉमस ग्लैंड मेरा वक्ष भाग के हृदय के आगे पाया जाता है, यानी सीने में पाया जाता है, हृदय के आगे। समझ में आई कि नहीं? तो आज ऐसे ये पीनियल काय आप कहाँ पाया जाए, ये कहाँ पाया जाएगा, तो इसकी मैं बात करता हूँ कि हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हमारे ब्रेन में। ये ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं? हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। अब आगे की बात आप लोग और समझेंगे कि इसके बारे में मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग ये जानेंगे बाबू कि ये सफेद रंग की होती है। क्या? सफेद रंग, छोटी चिपटी संरचना जैसा होता है। समझ में आई कि नहीं है? इसकी संरचना कैसी होती है? सफेद रंग का होता है, छोटा होती है और चिपटी संरचना की होती है। समझ में आया कि नहीं है? आपको हम बताएं कि प्राचीन समय में इस ग्लैंड को, इस ग्रंथ को प्राचीन समय के लोग आत्मा का स्थान कहते थे। क्या कहते थे? आत्मा का स्थान। अब आपसे क्रॉस क्वेश्चन हम पूछें अगर कि वह कौन सी ग्लैंड है जिसको हम लोग आत्मा का स्थान कहते हैं, तो आपका सीधा सीधा जवाब होना चाहिए पीनियल बॉडी। क्या? पीनियल बॉडी यानी पीनियल काय, जो हमारे ब्रेन में उपस्थित होता है। अब आप लोग कहेंगे तो इस बात को भी लिख देते हैं, इसको मैं ब्लैक पे कलर से लिख दे रहा हूं कि प्राचीन समय में इस ग्रंथ को, प्राचीन समय में इस ग्रंथ को आत्मा का स्थान कहा जाता था। यह आप क्रॉस क्वेश्चन में याद रखिएगा कि आत्मा का स्थान किस ग्लैंड को कहा जाता था, तो आत्मा का स्थान पीनियल काय को कहा जाता है। और आपको बताएं बाबू कि हमारा ये पीनियल काय हमारे मस्तिष्क में जो थैलोमस और हाइपोथैलेमस है, जिसको मैंने पार्ट ऑफ ब्रेन में बताया था कि ब्रेन के 3 भाग होते हैं, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन। समझ में आया कि नहीं? यानी अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, ये 3 मस्तिष्क के बारे में मैंने बताया था। तो आपको अग्र मस्तिष्क में मैंने बताया था कि ये हमारे ब्रेन का मान लीजिए 70-75% जगह कौन कवर करता है? हमारा फोर ब्रेन। और उस जगह को हम लोग कहते हैं क्या? प्रोफेंसिलॉन। प्रोफेंसिलॉन 2 प्रकार का होता है, एक सेरिब्रम और डायंसीफेलान। और डायंसीफेलान में 2 चीज पाए जाते हैं, जो मैंने नेक्स्ट वीडियो आप लोग जाकर देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा, जिसमें 2 चीज होते हैं, 2 ग्लैंड पाए जाते हैं। एक तो पिट्यूटरी ग्रंथ होता है और एक पीनियल काय होता है। समझ में एक नहीं? और थैलोमस और हाइपोथैलेमस इसी ग्लैंड के क्या होते हैं? भाग होते हैं। तो आज मैं पीनियल काय आपको पढ़ा भी रहा हूं। बात समझ में आई कि नहीं? अब ध्यान से आप लोग बात को समझेंगे तो हमारा ये पीनियल काय जो होता है हमारे ब्रेन के, क्या? ब्रेन के थैलेमस ग्रंथ से
या थैलेमस से तंतुओं के द्वारा ये क्या होता है, तंतुओं के द्वारा जुड़ा होता है। क्या होता है, तंतुओं के द्वारा जुड़ा होता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो आप कहेंगे हमारे ब्रेन में पाया जाता है, लेकिन ब्रेन के थैलेमस इसके बारे में मैंने बता दिया है कि जो हमारे ब्रेन को क्या ठंडी, गर्मी और दर्द का क्या कराता है, पहचान कराता है। इसके बारे में मैंने बता दिया, आप जाकर मेरा नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए, इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए। तो थैलेमस से तंतुओं के द्वारा ये क्या होता है, जुड़ा होता है। बात समझ में आ गई बाबू? आगे की पॉइंट समझते हैं कि ये जो हमारा होता है पीनियल काय, ये हमारे जो आवरण होते हैं ब्रेन का, जो मैंने आपको बताया था कि ब्रेन के कितने आवरण होते हैं, 3 आवरण होते हैं, न्यूरामीटर और कावलिया रेक्नाइड और उसके बाद पाया मीटर। तो हमारा ये जो पीनियल काय होता है बाबू, ये पीनियल काय हमारे पाया मीटर से, पाया काय के चारों ओर क्या होता है, पाया मीटर की महीन झिल्ली होती है। ठीक, पाया मीटर की महीन झिल्ली होती है। बात समझ में आई नहीं? यानी हमारे पीनियल काय हमारे पाया मीटर के महीन झिल्ली होती है, यानी पीनियल काय के चारों ओर क्या होता है, पाया मीटर की महीन झिल्ली होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हमारा जो होता है पीनियल काय, अब भाई ग्लैंड है तो ये क्या स्रावित करेगा, हार्मोन। तो ये कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, इसको समझ लीजिए। तो ये मेलेटोनिन नामक हार्मोन का स्रावन करता है। किसका, मेलेटोनिन नामक हार्मोन का क्या करता है, ये हार्मोन का स्रावन करता है। समझ में आया कि नहीं आई? मेलेटोनिन नामक हार्मोन का स्रावन करता है। बात समझ में आ गई? ठीक, अब बात आई कि गुरुजी ये हार्मोन का हमारे अंदर काम क्या है। तो जितने स्तनधारी जीव होते हैं बाबू, ठीक, जितने स्तनधारी जीव होते हैं, उन स्तनधारी जीवों में लैंगिक और जननांगों की वृद्धि में अवरोधक उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, वृद्धि में अवरोधक उत्पन्न करते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? और आपको बताएं कि ये हार्मोन हमारा 10 वर्ष की उम्र के बाद क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यानी ये मेलेटोनिन नामक जो हार्मोन है, ये हार्मोन मेरा क्या होता है, 10 वर्ष के उम्र के बाद नष्ट हो जाते हैं। काय का मामला क्या होता है, खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये सारा लेक्चर समझ में आता होगा। ठीक है बेटा, तो अगर समझ में आता है वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो का सपोर्ट। समझ में आएगी नहीं? ठीक, चलिए वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी होगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक, चलिए वीडियो क्लोज करते हैं। धन्यवाद।